हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और विराट और श्रेयस के हंड्रेड्स के बाद इट्स दैट मैन मोहम्मद शामी हु हैज टेकन अस इनटू द फाइनल्स ऑफ दिस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023। 7 विकेट लिए उन्होंने न्यूजीलैंड के और इंडिया ने ये न्यूजीलैंड का टेस्ट फाइनली पास कर लिया। वेल, टू टॉक मोर अबाउट दिस आई हैव विद मी ताउस रिजवी, अनिमेश नाथ एंड विनीत रामाकृष्णन joining me in this live session and will be shortly joined by Jamie Alter as well. Vineet, I'll start with you first. कैसा लग रहा है फाइनली न्यूजीलैंड का वो लिटमस टेस्ट जो होता है वो पास हो गया, पार हो गया? Very much true. Yeah, litmus test जरूर था. New Zealand was the only team that put up some fight in the league stages to the Indian team. So if there was one team that India did not want to face in the semi-finals apart from the other two teams, that would have been New Zealand. And look, New Zealand, credit to them, they brought the fight to India again. It was just fantastic, as you mentioned, Virat Kohli, Shreyas Iyer, that combo, and then even players like KL Rahul or whoever came in and they just smacked it all around the park. 400 was pretty much done and dusted from that point onwards. But yeah, look, if it was anywhere around 330, 340, this would have been an interesting game. But look, all credit to Mohammed Shami, all credit to Virat Kohli, all credit to this Indian team. In the most dominating fashion, they have reached the finals. I would go ahead and I dare say this has been a better campaign, so to speak, than the 2003 Australia or the 2007 Australia. या ताउस भाई, यहाँ पे आपका एक ट्वीट था कि या तो 500 रन करो या ऐसी बॉलिंग मत करो। बॉलिंग ने थोड़ा सा हिकअप तो दे दिया था यार, बट अगेन अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू न्यूजीलैंड टू पुट अप दैट काइंड ऑफ अ शो विद द बैट, द वे डैरल मिचेल परफॉर्म, केन विलियमसन, जिस तरीके से इन लोगों ने रन्स करे, आई मीन यू नीड टू गेट सम क्रेडिट टू देम। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द न्यूजीलैंड बैटिंग एंड आल्सो इंडियन बॉलिंग? आप म्यूट पे हैं। यू आस्किंग मी? या क्या बोलूं यार, आई मीन कभी ऐसा लग रहा था 500 भी कम हो 400 भी कम हो जाएगा यार। आई मीन आई वाज सो स्कैर्ड, हालत मुंह में आ गया था, हार्ट वाज इन द माउथ यार। व्हाट अ विन यार। आई मीन क्या कर रहे थे बाकी लोग यार? सिर्फ शमी थे क्या बॉलिंग डालने के लिए? मुझे ऐसा लग रहा था कि 40 ओवर तो वही डाल लेंगे। दिस इज नॉट हाउ यू लाइक, it's a small ground यार, it's a small ground, you should know exactly how to bowl, where to bowl. Obviously New Zealand, credit to New Zealand, the way they played, super batting by Daryl Mitchell, and बिल्कुल भी यहाँ पर मौका नहीं दिया। अगर 398 नहीं होता ना तो हमारा चांस शायद we might have been यहाँ पर ऐसे रोते चेहरे बैठे रहते। नहीं तो अभी खुशी नजर आ रही है क्योंकि we have like convincingly beaten them यार। बहुत मतलब can't express right now, अभी वो इमोशंस है ना, बहुत कंट्रोल नहीं हो पा रहे जिस तरह से जीते हम यार। बिल्कुल मुझे थोड़ा ऐसा बैठने को सब्र कर देता, थोड़ा लेट मी सोक इन यार। आई वाज लाइक ऑन द एक सोफे पर बैठा था यार, आई डिड नॉट मूव यार आफ्टर दैट 2 विकेट्स। मैं बोला बैठ जाता हूँ, 8 विकेट लेके उठाऊं मैं, माय लेग्स आर पेनिंग। तो क्या बोलूं मैं। बट अनिमेश, यहाँ पर जो कैच छोड़ा मोहम्मद शामी ने, उसके बाद कुछ नया ही रूप देखा यार। मतलब पहले छोड़ देते यार एक आध कैच, जिस तरीके से वो कमबैक करा, लाइक इट वाज प्रीटी एविडेंट he had taken the onus on himself to give it all and take us over the line with ball. बिल्कुल। अब देखिए, ये तो नहीं कह सकते कि कैच छोड़ा था। अगर वहीं से कैच से अगर विकेट ना मिलते तो फिर जो आप ट्विटर पे भी मोहम्मद शमी ट्रेंड कर रहे होते, उसका अंदाजा आपको भी है। तो खैर, उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया और वो जरूरी था, वो वही कर भी सकते थे, इतना एक्सपीरियंस उनको है। जिस तरह की बॉलिंग इंडियन पेसर्स कर रहे थे, वहां पे मोहम्मद शमी ने अपना एक्सपीरियंस शो किया। आप सिराज को देखिए, एक ही लाइन पे राउंड द विकेट किस तरह से गेंदबाजी किए जा रहे थे, वहां पे डैरल मिचेल उनको किस तरह से हिट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं होता ना कि आप कितना ज्यादा प्रेशर में आ गए थे। वो सिराज के ऊपर वो साफ प्रेशर दिख रहा था। बुमराह में भी वो कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल नहीं हो पा रहे थे, जिस तरह से लगातार डैरल मिचेल उनको टैकल कर रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, जो शमी ने आज शो किया अपने पूरे गेम में, और वही काम किया। 7 विकेट लिए। और अब मैं तो यही याद कर रहा था, मेरा सवाल कई उन लोगों से था जो शार्दुल ठाकुर को उनकी जगह बैठाकर टीम में लेकर आए थे। और अगर कह सकते हैं कि वो हार्दिक पांड्या चोटिल ना हुए होते तो ये कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता जी। तो आपदा में अवसर जरूर बनाए। हालांकि हमें जीत के लिए खुश होना चाहिए, पर ठीक है, ये कैच छूटना, लेकिन उन्होंने 7 विकेट लेके वो कैच छूटना मेरे हिसाब से निगलेक्ट कर देना चाहिए। वो याद भी नहीं रहना चाहिए किसी को। जी जी, कनव यहाँ पे थोड़ा सा हिकअप आया कि क्या हो रहा है, पार्टनरशिप लग गई है केन विलियमसन और डैरल मिचेल के बीच में। कनव तो फाइनल का हिकअप भी दे रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम कैसे हिकअप देंगे। वेल, ऑस्ट्रेलिया के बाद करेंगे क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है और उसकी अपडेट में विनीत को जरूर लूंगा अभी इसी लाइव में। लेकिन उससे पहले
कनव आपसे पूछना चाहूंगा यार इस इनिंग के बारे में, न्यूजीलैंड की बैटिंग के बारे में, शामी की बॉलिंग के बारे में, और उसके बाद सिराज ने जो डिसअपॉइंटिंग शो पुट अप करा, you don't really expect that kind of a show from a bowler of that caliber. नहीं बिल्कुल, आई मीन कुछ टाइम के लिए तो मेरे को वो ओम शांति ओम की उसकी तरह मैं सीधा 2019 सेमीफाइनल चला गया था कि फिर से कुछ होने वाला है। मेरे को थोड़ा डर लग गया था, बट समाओ क्योंकि आज क्वेश्चन बहुत लंबा था, 400 रन मारने काफी मुश्किल है। आपको लगातार वो प्रेशर बनाना पड़ता है एज ए बैटिंग ग्रुप, और एक विकेट की देरी थी, एक दो विकेट जब लाइन में आई, और वो शानदार शमी, हमारे जो टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग शमी होते हैं और ओडीआई T20 में सेकंड स्पेल शमी होते हैं, वो आज देखने को मिले। उन्होंने आके लगातार जो दो विकेट्स झटकाई और 7 विकेट हॉल। आई मीन ऑल क्रेडिट टू न्यूजीलैंड, दे हैव आल्सो प्लेड रियली वेल हियर, बिकॉज अगर कोई टीम हमें यहाँ टक्कर दे सकती थी तो वो न्यूजीलैंड है। मेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, दे आर वेरी रेजिलिएंट। वो इतनी आसानी से वापस न्यूजीलैंड जाते नहीं है, उनको घर जाना इतना अच्छा लगता नहीं है। वो जहाँ हम जाते हैं पीछे पीछे नॉकआउट में आ जाते हैं, और हमारे साथ एक सेमीफाइनल या फाइनल तो जरूर खेलते हैं। इस बार थैंकफुली इंडिया ने वो थोड़ी भारी पड़ी उन पर, और इंडिया ने वो सेमीफाइनल का हर्डल क्रॉस कर लिया। बट अ वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय द न्यूजीलैंड टीम, फुल रिस्पेक्ट टू देम। दे आर अ वेरी गुड स्ट्राइक साइड, they are a very strong side, and they were good in certain phases, but as I said, the total was huge, and to achieve that total you have to bat like crazy from ball one, and you have to build continuous pressure, और वो आप नहीं कर सकते अंडर लाइट्स अगेंस्ट द बॉलिंग लाइनअप लाइक इंडिया। और जहां तक सिराज की बात है, ऑफ डे सिराज के काफी मैचेस ऑफ रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, लगातार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई। श्रीलंका के खिलाफ थोड़ी अच्छी उन्होंने स्टार्ट दे दी थी, तो हमें लगा था शायद वो फॉर्म वापस आ चुकी है, बट आई एम just being optimistic, and I am hoping that he has saved his final performance for the एशिया कप फाइनल में। उन्होंने सीधा जो परफॉर्मेंस दी थी, अब मैं ये होप कर रहा हूँ कि वर्ल्ड कप फाइनल में वैसी परफॉर्मेंस सिराज की तरफ से आ जाए। और बॉलिंग कार्ड की आप जैसे बात कर रहे हैं, 8.70 का आपका इकोनॉमी और सिर्फ एक विकेट, 78 रन, मतलब ये तो हारिस राव स्कूल ऑफ बॉलिंग के आप थोड़े मेंबर लग रहे हैं। तो की बात कर रहा था मैं, नीचे वाले बॉलर की बात कर रहा था। जस्ट लुक एट दैट बॉलिंग कार्ड, 11701 सिटी का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑल इन ऑल अ वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय द इंडियन टीम। बीच में हिकअप थी, और दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया इस वर्ल्ड कप प्रेशर में आई है। पहली बार रोहित शर्मा के शक्ल पे आपको वो प्रेशर देखा है, क्योंकि इससे पहले 55-80 में आप ऑल आउट करके होटल में सो रहे होते थे इस टाइम तक, और इस मैच में आप अभी भी ग्राउंड में लगे हुए थे कि लॉन्ग ऑन अंदर ले आए, मिड विकेट पीछे ले आए। तो अच्छा है, फाइनल से पहले ये आना जरूरी था। अब मेरी ये दुआ है ऑस्ट्रेलिया फाइनल में ना आ जाए, क्योंकि मेरे को 18 रात को नींद नहीं आएगी फिर। थैंक यू जी। मैं जैसा मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच के बारे में बात करूंगा, लेकिन विनीत यहाँ पे मेरे पास एक कमेंट है फ्रॉम आदि। सिराज स्ट्रगल्स टू हैंडल प्रेशर इन मैचेस, द वे ही बोल्ड द जोन्स वर कंसिस्टेंटली शॉर्ट पिच, प्रोवाइडिंग एम्पल विड्थ फॉर बैटर्स टू प्ले फ्रीली, कोचेस हैव टू डू समथिंग। आई मीन, Adi has made a pretty good observation about the way he was bowling, specifically today, and that was really bad. I mean, that was really a disappointing. If you're seeing that your Yorkers are not working, they're turning out to be low full tosses, just don't do it. Just don't come round the wicket. I mean, what do you have to say about that bowling? Look, to Adi, it's easier said than done, to be honest. These are international level players. I mean, आप प्रेशर की बात करें, एशिया का फाइनल भी तो प्रेशर था, निकाला तो सही ना उन्होंने, जो इंडिया को जिताया। It's just a matter of, as I think Animesh put it, experience की बात आती है। He's been having a mixed bag kind of a tournament, or आज it was off day, and what you could see was if somebody was going after him, he did not have plan B. So in terms of what Adi says, if coaches have to do something, they probably have to tell him there is plan B. Tell him to breathe. If you're going for runs, if your line and length is not right, just take a step back, take a breather, take 30 seconds, more to compose yourself. Otherwise, look, I wouldn't go to that extent of saying, it was very bad or disappointing. ठीक है, हो जाता है. You had others to chip in. It's a game of 11 players. It's a game, it's a bowling unit. Bowlers hunt in packs. So if one is not performing, the other comes up and gives you wicket. I mean, Mohammed Shami had 7 wickets. It's not all to his credit, right? Kuldeep Yadav bowled that 2-3 good spells, 2 overs after the 40th over. Bumrah ka ek over aaya, then aap Shami ko lekar aaye. So theek hai, going into a final, you probably want everybody to be in prime form. Siraj is not, unfortunately, but
That's fine. You can only hope he learns from this and maybe in the final he thinks of कि मेरे को थोड़ा सा एक step back लेना है, मेरे को ज्यादा pressure लेना नहीं है. And about that lengths and everything, look, everybody tries. कोई जानबूझ के वो length डालता नहीं है. It's just that on that given day the plans don't work out. Yeah, yeah. ताउस भाई आपका भी यही सोचना है कि ठीक है एक ऑफ डे है and let it be, that's fine. He's kind of a bowler who can make a comeback, and when he makes a comeback, it's going to be more lethal than anyone else. What do you have to say? No, there have been quite a few off days for Siraj, unfortunately, in this World Cup. But then आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसको बाहर कर दे फाइनल में, बिकॉज आपका जो कॉम्बिनेशन जो बॉलिंग का है वो सेट हो गया है और आपको उनसे परसिस्ट करना है. A few motivational words from here and there. Ask Ravi Shastri to come and give a pep talk like that, something like that. That might motivate Mohammad Siraj and he might do something extraordinary. देखिए ये आज के मैच में kind of a talk. Go and get them. Absolutely. Let's get the hell out of there and bowl some good Yorkers. वैसा करके कुछ बोलना पड़ेगा रवि शास्त्री को आके, उनको आउट ऑफ द वे जाके. राहुल द्रविड़ बहुत सॉफ्ट है. बट मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सिराज आज बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग एक्सपेंसिव थे यार. आप देखें यहाँ तक पहुंचा है मैच न्यूजीलैंड का, मतलब सिर्फ सिराज की वजह से नहीं. जसप्रीत बुमराह वाज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज बॉलिंग शॉट इनिशियली. आज जैसा नॉर्मल जसप्रीत बुमराह का होता है वैसा नहीं हुआ. आपको सिर्फ शमी दिखे. शमी भी एक थोड़ा सा पैच में इधर उधर रन दिए. एंड रविंद्र जडेजा, द मोस्ट इफेक्टिव, द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर इन द लाइनअप, was beaten like 63 runs in 10 overs. Still, not good from Jadeja standards. तो देखिए सबका ऑलमोस्ट लाइक ऊपर नीचे था. विकेट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि आपको विकेट्स नहीं मिल रहे थे शुरुआत में. वो बड़ी पार्टनरशिप हो गई थी तो सबके शोल्डर्स डाउन होते हुए नजर आ रहे थे. आई वुड लाइक टू ऑल्सो टेल फैंस, यार फैंस आप लोग सिर्फ सेलिब्रेट मत करो, आप सिर्फ रिएक्ट मत करो, आप लोग जाके पुश करो. आप 12th मैन मानते हो अपने आप को, तो आपको वहां से आपको वो करना है. आपको क्या बोलते हैं उनको, अरे जो विकेट कीपर ऋषभ पंत करता है वही करना है. करते रहिए. तो सी दैट इज द थिंग. आपको शोल्डर डाउन होने नहीं देना है अपने आप को. लाइनअप इंटरव्यू ऑफ सिराज विद ताउस भाई. मोटिवेशनल स्पीकर. ही इज नॉट. सिराज इज समबडी हु टेक्स एवरीथिंग टू हार्ट यार. मुझे ऐसा लगता है वो बंदा वो एकदम ही सीरियस हो जाता है, वो अपने ऊपर ही ले लेता है सब कुछ. तो इधर उधर हेवर्ड डालने लगता है, वेवर्ड डालने लगता है. सॉरी, हेवर्ड तो कुछ और है, वेवर्ड डालने लगता है. मैं इसमें एक चीज जरूर ऐड करूंगा. तो ताउस भाई ने बहुत बढ़िया चीज बोली कि शोल्डर्स डाउन हो जाते हैं प्लेयर्स के नहीं, क्राउड के भी. और जब वो पार्टनरशिप बन रही थी ना केन विलियमसन और डैरिल मिचेल की, इट वाज डेड साइलेंट. Or that was the time you probably wanted to have the maximum cheers. So I think, yeah, for all the viewers, if you are listening in, do listen to what Tauz is saying. और भैया करते रहो अपना, मतलब the famed, supporters of all those clubs, be Manchester United और Barcelona, वो जैसे करते हैं कि पूरे टाइम लगे रहते हैं. बस अपने shoulders drop कर होने मत दो और अपने players के shoulders drop मत होने दो. But this was one telling fact that you could see कि जब इंडिया के against चीजें जा रही थी ना, the crowd was also like, boss, ये तो पंगा हो रहा है. Exactly. नहीं, और होम एडवांटेज एक होता है ना. आपको होम एडवांटेज कि आप क्राउड है आपके पास, तो वो क्राउड एक एडवांटेज मिल जाता है आपको. अगर वो नहीं रहा, वो एक बैड पार्टनरशिप की वजह से एक अच्छी पार्टनरशिप फॉर देम, फॉर अस इट वाज अ बैड पार्टनरशिप. उसकी वजह से आप सडनली आपका नहीं बनता नहीं है यार. एक मैच के क्राउड सपोर्ट ने पूरे पाकिस्तान टीम का टूर्नामेंट का सत्यानाश कर दिया था. तो but I think Siraj needs some pep talk, some good. Rohit Sharma will have to come and put his shoulder on his hand on his shoulder and say, भाई ठीक है, ऑफ डे चल रहा है, फाइनल में आके तू बराबर टप्पे पर डाल. उसको कुछ नहीं करना. He's got that सीम पोजीशन बहुत अच्छा है, स्क्रैम्बल सीम से भी अच्छा डालता है. टप्पा यूज करना है, सिर्फ टप्पे पर डाल, लेंथ पर डाल, सब मिलेगा तुझे और कुछ नहीं. सिराज से बात करने कोहली आएगा, रोहित नहीं आएगा. वो उधर थोड़ा अलग बॉन्ड. मैं यही कहने वाला था कि सिराज वो अलग बॉन्ड है. लेकिन अनिमेश, यहाँ पे यार एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे. क्या लगता है कि ये जो हिकअप आया, एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आया था, एक यहाँ आ गया, तो वो जो एक होता है ना लॉ ऑफ एवरेजेस निकल गया है. तो अभी ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आया, टोटल बड़ा था, जीत गए. नहीं, इसी का मुझे डर भी था. मैं तो चाहता हूँ सेमीफाइनल से पहले, आपको बुरा लगेगा कुछ व्यूअर्स को सुनकर, मैं चाहता हूँ सेमीफाइनल से पहले एक हार जाएंगे, थोड़ा रिदम में आ जाएंगे, थोड़ा वो प्रेशर हैंडल करने का सिचुएशन आ जाए. वो होता है, टोटके हैं अलग अलग तरीके के. इंडिया के साथ कभी कभी लगता है कि वो
अगर एक साथ इतना जीतने चले जाते हैं हिस्ट्री तो बनती है, पर थोड़ा सा डर लगने लगता है। इंडिया में बड़े अनयूजुअल तरीके के अनयूजुअल तरीके के टोटके हैं। हम वर्ल्ड कप जीतना इंपॉर्टेंट है, वो किसी के सामने एक मैच हार भी गए तो क्या भाई साहब, टॉप ऑफ द अरे टेबल तब भी रहेंगे। टोटको की जरूरत नहीं है भाई। ये वर्ल्ड कप आ रहा है, इंडिया के पास ही आ रहा है। जिस तरीके से खेले हैं ऐसे भी आए 2003 2007 ऑस्ट्रेलिया भी अनबीटन जीते थे यार। ठीक है, ये भी इंडिया भी कर सकती है ये चीज। अरे ऑस्ट्रेलिया में टोटके होते नहीं होते, इंडिया में तो होते हैं, हम बिलीव करते हैं ना उन पे। नहीं, वो एक मसला ये हो गया, 398 बना के हमारे हलक में हार्ट आ गया, हमारे मुंह में हार्ट आ गया। That is नहीं something- ताउस भाई, इसमें तो यही बात है। अगर 398 बनाए, अगली टीम तो करेगी ना, कुछ तो ट्राई करेगी ही करेगी। कुछ तो वो तो करना ही करना है, कुछ तो करेंगे ट्राई। और न्यूजीलैंड नहीं कर सकती थी वो। दे ओनली दिस टीम वुड हैव बीन एबल टू टेक इंडिया और रन इंडिया क्लोज, एंड दैट्स व्हाट दे डिड। वो 70 रन, जो 80 रन का जो डिफीट है, आई मीन ओनली न्यूजीलैंड कुड हैव रेस्ट्रिक्टेड द मार्जिन ऑफ डिफीट टू दिस मच, और कोई नहीं कर सकता था। तो फॉर मी, आई मीन टुडे probably is a day where you take that thing on the side and say कि यार boys, it was a very very good dominating performance, and सबके हाथ में बैट है, बॉल है, वो भी खेलेंगे यार। there are legends of that game. Kane Williamson is there. Team Saudi is playing probably his last final. Daryl Mitchell is such a fine player. Rachin Ravindra है, तो ठीक है। I mean, let's give credit to them as well. ऐसा नहीं है कि यार India bowled badly, that is why they scored that much. New Zealand also played really well. I mean, they put Siraj under pressure, they put Bumrah under pressure also. बिल्कुल Absolutely. बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा, कल है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का बड़ा सेमीफाइनल। क्या माहौल है दोनों टीम्स के कैंप में? क्योंकि आप कोलकाता में ईडन गार्डन्स में मैच है, आप वो कवर कर रहे हैं, तो माहौल कैसा है? क्या इंडिया को डरना चाहिए आज की परफॉर्मेंस के बाद, या वी कैन बी कॉन्फिडेंट इनफ कि यार दोनों इतना भी अच्छा खेल ले, इंडिया बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेरे को लग नहीं रहा कि यार इंडिया को कुछ डरने की जरूरत है। जस्ट पुट अ कंबाइंड साउथ अफ्रीका / ऑस्ट्रेलिया 11 versus 22, India will still win in this kind of a form. That is what I feel. But talking about the mood in the camp, there are two yeah. I'll take a couple of comments from Jamie, because he's leave. Jamie, welcome to Cricket Next. कैसा माहौल है, क्या लग रहा है? न्यूजीलैंड ने पहुंच गया फाइनली, न्यूजीलैंड कट लिस्ट में से पार कर लिया है, तो क्या माहौल है उधर? माहौल तो बहुत बढ़िया, लेकिन माहौल 1 घंटे पहले जो प्रेस बॉक्स में था, almost everyone was actually very concerned. I think me and 2 other people, one including our own Sahil Malhotra, we were the only ones saying इसमें 400 तो चेस हो जाएगा, कितना बनाएंगे? 390 बनाएंगे, कोई बात नहीं। But when the asking rate was 10 per over, people were like, copies were being cancelled, calls were being called to office के रुक करो। And I'm actually surprised because I've been so positive for the last 6 weeks. लोग की मतलब, I don't want to say लोग की हालत क्या था, but look, when you knew कि जसप्रीत बुमराह के 5 ओवर बाकी हैं, जब शामी के 4 ओवर थे, you were confident. बुमराह तो नहीं चले, but what has Shami done here? I keep saying it again. Is anyone in this panel actually thinking about the name Hardik Pandya? I'm not. The guy No, giving not you at all. 7 wickets. This has gone past Nehra's 6 for 23. This is the best figures in the World Cup for India. What you got by losing Hardik Pandya, you gained a bowler who's, it's just impressive. अगर एक bowler था जो आखिरी ओवर में 10 रन डिफेंड करते, it's Mohammed Shami. That's the माहौल. लेकिन right now I can see literally 35-40,000 people exiting. It's a sea of blue. The people came here expecting a win. थोड़ा हौसला टूट रहा था बीच में, but again 397 takes something special. There's no Glenn Maxwell here. It's the expected result. India 10-0. एंड उसके अलावा इंडिया की बॉलिंग के बारे में बहुत बात हो रही है, लेकिन थोड़ा सा शामी के बारे में और बात करना चाहूंगा जेमी। व्हेन ये वो ड्रॉप कैच जो हुआ, उसके बाद जो उन्होंने कम बैक किया, एंड ही जस्ट रिप्ड अपार्ट द बैटिंग यूनिट, क्योंकि उस टाइम पे लग रहा था कि यार ये बड़ा ड्रॉप हो सकता है। आई वाज जोकिंग हैव वी ड्रॉप द वर्ल्ड कप, लेकिन नहीं, he made a comeback, he ripped apart the opposition and picked up 7 wickets, and asked him to say a tata bye bye. Your thoughts about Shami's spell? See, look, Rohit Sharma, all said and done, we may not get it, but he knows what's happening. Okay, he's in control. वो जब गाली देता है, वो it's प्यार से गाली देता है. So in the press box, people can, and the fans भी गाली देते हैं. I went down with a couple guys to get coffee and all. Fans were genuinely concerned. Very few people were not concerned. And I think those of us who were not concerned is because we've seen that Mohammed Shami,
साउथ बाय नोज यार, इतनी बार मैंने कहा शामी कितना मैच खेलेगा, 2 मैच खेलेगा, बट व्हाट ही इज डन कमिंग ऑफ द बेंच, नो बॉलर इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री हैज हैड टू सिट four games on the bench and then take a 4 wicket haul and 3 5 wicket hauls. तो मसला जो भी था, when you know that guy is there, right? Of course, Jasprit Bumrah is Bumrah. The wickets don't show it, but this guy was fantastic. Kuldeep Yadav, 2 overs for 6 runs coming back when Daryl Mitchell was batting on 130. Yes, this was an off day, but all said and done, look at the margin of defeat. 350 तक मिल ही गए ना. And for those of the viewers here, those of the panelists who've been silently hoping for that bad day to come, लो आ गया. अब बताओ. अब ठीक है, वो लॉ ऑफ एवरेजेस निकल गया ना. लॉ ऑफ एवरेजेस निकल गया. एक सवाल जेमी बाकी जो वहां पर प्रेस बॉक्स में थे, जो कंट्रोवर्सी फैला रहे थे कि यार विकेट ऐसा है वैसा है वैसा, उनका रिएक्शन क्या है भाई? थोड़ी थे यहाँ पे. वो लोग अगर होते, फौज भाई, 2 लोग ने मुझसे पूछा वो जर्नलिस्ट है, मैंने कहा यू थिंक ही विल फाइल दैट कॉपी फ्रॉम हियर? वो मुंबई से फाइल नहीं है वो कॉपी, वो कट गए, यहाँ से कट गए, वो नहीं है. लुक अगेन, आई सेड इट on another show, that was just a distraction. Was their turn in this pitch? Was it slow and dry? ये 400 रन बनाए, one team came somewhat close to chasing it down. कहाँ का? It was just a nice decoy that was put out. The pitch didn't have a say in this match. Yes, you know chasing here can be done. India did not get the start, but like I said, when you had Mohammed Shami backed up, 2-3 लोगों ने बात छेड़ी उस आर्टिकल की, but they were told to shut up and watch the match. So मजा आया. Jimmy, lastly, then I'll let you go. नहीं, I have time. Great. So सिराज को लेकर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है कि यार बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है. एक ही मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया, लेकिन उसके अलावा he has looked off in this World Cup, और आज बहुत ज्यादा खराब हो गया. And if you look at the figures, 9 over 78, just 1 wicket. So what do you have to say about that? Expected, right? चेतन नहीं है अभी यहाँ पे, लेकिन चेतन प्रेस बॉक्स में काफी गुल खिला रहे थे कि this is the day that the bowlers have gone off. Like I've been saying, I think I've said it here. If not, I've said it somewhere. I'll tell you again. Yes, you expect Mohammad Siraj to have one bad day. You expect Kuldeep to have a bad day. But India की लेवल के हिसाब से वो बैड डे, मैंने यहाँ भी कहा था, क्या बैड डे होगा? 80 रन. Okay, it's fine. But the other bowlers have not let the match get out of hand. This was Siraj's worst day. But again, if your worst day is this and the team is still won by a massive margin, it's okay. All the bad things that people have been wanting to see get out of the way, वो आज हो गया. So bring on Australia, यार. Bring on Australia. Okay, so you are putting your money on Australia. So that was what Have you ever seen South Africa win a knockout match? I have not. मैं सिर्फ और सिर्फ कोलकाता जा रहा हूँ रात के 3 बजे का फ्लाइट लेके to extend my unbeaten streak. When I'm at semi-final, South Africa don't win, going back to 1999. मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल रीजंस के लिए कल विनीत के साथ मैच देख रहा हूँ वहाँ पे. नहीं तो मैं पागलों का 3 बजे का फ्लाइट लूंगा कोलकाता जाने के लिए. साउथ अफ्रीका वाले आज भी जेमी को ढूंढ रहे हैं. साउथ अफ्रीका के फैन आज भी जेमी को ढूंढ रहे हैं. इनका एक बहुत बढ़िया जर्नलिस्ट यहाँ पे है. मैंने कहा you've already given up. He's like, no. I said, oh, he's like, oh, you're coming. I said, now I've given up. मैंने कहा देख लो, ये जानते हैं ये लोग मेरे को. So that was विनीत, कैसा माहौल है दोनों डगआउट से? आप बताइए आप, क्योंकि जेमी ने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया कि ऑस्ट्रेलिया to be a revenge game of 2003 for me, for us, अगर ऐसा होता है तो. Revenge, chalo, theek hai. Let's not get those kind of words in a game of cricket. But in that sense, there are two different, contrasting camps, two contrasting moods in the camp. एक जगह anxiety है, एक जगह बहुत relaxed, chill atmosphere है. Australia have won 7 consecutive games in a row. Not at their best, but they have done enough to merit those 2 points. They have added up to that. Their unit in entirety is somewhat clicking together, is what Pat Cummins also mentioned, and we can see that. साउथ अफ्रीका के लिए दिक्कतें हैं. सबसे पहली दिक्कत टेम्बा बाउमा का अनअवेलेबिलिटी. अब आई डोंट नो, इट्स लाइक
it's divided by the middle कि अब वो एक अच्छी बात है या बुरी बात है, रीजा एंट्रिक्स आना वो अच्छी दिक्कत तो बात नहीं है होगी, कहीं हो से। भी सकता है। नहीं, So, but then बात again, है। that is the mood. That is the mood in the camp कि इस पे ज्यादा फोकस हो रहा है कि टेम्बा बाउमा का फिटनेस है, ये क्या है, कैसे है. And even in the press conference, टेम्बा बाउमा came in. He said, "I'm not 100% fit. मेरे को पता नहीं है क्या होगा." He went into the extent saying that it is not in my hands. The team selection and all the other things. मेरी खुद की फिटनेस का मेरे को पता नहीं है. So those kind of things are there in that camp. And also you have to remember this is a very inexperienced side, so to speak. बहुमा ने खुद ही बोला कि इस टीम में से सेमीफाइनल, जो पिछला सेमीफाइनल खेलने वाले बस 2 लोग थे, क्विंटन डिकॉक, डेविड मिलर. रेस्ट आर न्यू गाइज. ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे T20 वर्ल्ड कप 2020 में जीतने वाले 3 या 4 लोग तो है ही है. तो एक्सपीरियंस वाइज ऑस्ट्रेलिया हैव अ मैसिव एडवांटेज. यहाँ पे वो चीज नहीं है. एंड द फैक्ट दैट समबडी लाइक टेम्बा बाउमा हु इज कंसिडर्ड or who's been looked at as a leader, an inspirational leader, everybody talks volumes about that, even though the performances with this bat has not been there, everybody backs him. From that kind of a skipper, it was kind of a resigned सा एक मेरे को मूड दिखा कि ठीक है देखाएंगे, मेरा तो खुद के मेरे को बारे में नहीं पता, मैं टीम के बारे में क्या बताऊं, दोस काइंड ऑफ थिंग. ऑन द अदर हैंड पैट कमिंस वाज किया क्या हिस्ट्री, मेरे को पता है ऑस्ट्रेलिया टीम ने क्या किया है, बट वी आर नॉट लुकिंग एट दैट हिस्ट्री, वी आर नॉट bogged down by that history. We are here to build a new chapter for our team. This is a new team. Pat Cummins himself coming into the World Cup on the back of two ODIs as a captain, so he has a lot to prove. If he goes on, I wouldn't say he won't be winning this, but even if he does, 1% chance he'll be the only bowler as a captain to win for Australia. That's a big achievement for him. So that is the kind of confidence and exuberance that you could see from Pat Cummins and from others in that Australian camp. बिल्कुल contrasting signs from South Africa. But I'll tell you one thing, जो भी बात वो होगी, the kind of performances that Australia have put out, the kind of performances South Africa have put out, this is one of the most evenly contested teams. You cannot split it down the middle. You have to split down the middle. 50-50 chance रहेगा at Eden Gardens. 50-50 नहीं, आपको बताना पड़ेगा किसका चांस ज्यादा है. 50-50 से नहीं चलता. ये नया चाहिए मुझे. ठीक है यार, अगर नाम लेना है तो I'll still say look Australia, just by the look of how the South African camp have been going about, and especially because of that Tamba Bauma press conference that I attended. It was one of those press conferences that I attended. I felt कि यार was something there is off. ओके, ताउस भाई आपको क्या लगता है, क्या ये माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं, ऑफ दिखावा है सिर्फ, एंड कल आएंगे और they'll go all guns blazing, या They'll have to go all guns blazing. I'm surprised यार. साउथ अफ्रीका चोकर्स का टैग मिटाने के लिए आई है कि टैग कंटिन्यू करने के लिए आई है, कि अगर ऐसा रिजाइन देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में. आई मीन पता चलता, पीपल एनालाइज योर बॉडी लैंग्वेज गाइज. आई मीन साउथ अफ्रीका अगर ऐसा जाएगी तो पहले बॉल से ही चढ़ जाएगा ऑस्ट्रेलिया. अगर उनको पता चला कि यार टेम्बा वाज सीन स्ट्रगलिंग, हाफिंग एंड पफिंग एंड लुक्ड ऑल नर्वस इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो पहले बॉल से ही तोड़ देंगे, आगे बाउंसर डालेंगे, टेम्बा के ऊपर से जाएगा बॉल. So I don't know what is the scene यार, but I mean I'm sure it's going to be an evenly contested game यार. दोनों साइड अच्छी साइड है, उनकी बैटिंग सुपर्ब है. इनका हम लोग एक चीज माइनस कर रहे हैं, हम लोग काउंट नहीं कर रहे, वो केशव महाराज एंड तबरेज शमसी. If he plays, I don't know if he's playing, if the wicket is slow, they might come into play. While these guys very interesting comment. Very interesting comment that Temba Bauma made, which again for me was a very major red flag. उनसे पूछा गया कि आप पिच के कंडीशंस देख के आप 2 स्पिनर खिलाएंगे. You know what Temba Bauma said? It is not in my hands. If it was in my hands, I would have played my frontline spinners. That is the kind of thing that Bauma has. अब इसका कॉन्टेक्स्ट में ये बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के पास कोई सिलेक्टर पैनल नहीं है, सो इट कम्स डाउन टू द कोच रॉब वॉल्टर्स एसेंशियली. बट फॉर बाउमा टू कम आउट एंड से कि यार मेरे हाथ में होता तो, यार तुम और कोच ही तो हो जो टीम बनाओगे या सिलेक्ट करोगे, आपको ही तो लीड करना है. A guy saying that in the press conference, again, as he said, something is off there. Yeah. ऐसे आंसर से तो फॉर श्योर समथिंग इज ऑफ. बट अनिमेश क्या लग रहा है, ये इस सारी चीजों को पीछे छोड़ के साउथ अफ्रीका आगे बढ़ सकती है? ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट, वो कहीं से भी मैच निकालेंगे, उनको बहुत एक्सपीरियंस है नॉकआउट्स खेलने का, एंड दे हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन सच अ सिचुएशन जहां उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एंड दे जस्ट थ्रैश साउथ अफ्रीका एंड मूव अहेड. देखिए, आप उनके प्लेयर जो कहीं ना कहीं क्लिक नहीं कर रहे थे, वो कंबाइंड एक बैलेंस आ गया, वो क्लिक कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का वो टेम्परामेंट भी हाई हो जाता है. वो मेंटल प्रेशर टैकल करने का उनके पास जो
कह सकते हैं कि ना कि जो उनके पास पावर है वो साउथ अफ्रीका तुरंत लैग कर जाता है। जैसे आप सिराज की बात कर रहे हैं, तो सिराज वो एक्सपीरियंस और 5 बार वर्ल्ड कप जीतने का जो वो तमगा है ना, वो जब लेके चलता है इंसान, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया का कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट रहेगा इस पूरे मैच में। और साउथ अफ्रीका के पास सिर्फ बैटिंग ही बैटिंग है। और जो विनीत ने अभी कहा कि अगर मैं होता, अगर ये टीम सिलेक्शन में हम होते, जिस तरह की पिच है वहाँ पे तबरेज शामसी केसा हमारा दोनों को हम खिलाते, लेकिन वहाँ ये क्लैरिटी नहीं, वो खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। आपका बॉलिंग पहले से ही वीक जा रहा है, आपका पेसर्स आपके लिए कुछ करके नहीं दे रहे, आप पूरी तरीके से बैटर्स पे डिपेंडेंट है। अगर चेस करने को पड़ गया, आप पहले बैटिंग पा गए, तब तो आपके हाथ में कि आप थोड़ा बहुत अच्छा बड़ा स्कोर टांग के आप फिर भी मैच में कुछ कर सकते हैं। अगर आप टॉस हार गए, आपको चेस करना पड़ गया, तब तो मुश्किल ही मुश्किल है साउथ अफ्रीका के लिए। तो जब किसी टीम का आधा आधा मतलब 50-50 चांसेस उसके टॉस पे ही डिपेंड कर रहे हैं, तो खतरा तो है ही ना। तो उस हिसाब से मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं 70-30 का एज लेके चलेगी इस पूरे मैच में। कनव, यहाँ पे सबके लिए 70-30 का एज है ऑस्ट्रेलिया के फेवर में। आपको क्या लगता है? सेम, डू यू थिंक ऑन द सेम लाइंस, या थोड़ा डिफरेंट है आपको? For me, semi-finals is 60% mental game, 40% skills. और अगर इस फाइट में अगर हम जाएंगे तो there's one team Australia who knows how to win World Cups, and then there's South Africa who has absolutely no idea how to win knockout matches. So there's no matchup. Although I do agree that South Africa has been in form, but with South Africa, all you need to do is win the toss, bat first, put up 250, 300, and then start planning for the India final. That's all Australia needs to do. बट पहले विन द बैटिंग करो, टॉस इज नॉट इन देयर हैंड्स ना, यही तो दिक्कत है। आई एम टेलिंग यू, साउथ अफ्रीका के साथ ये है कि टॉस अगर आपके फेवर में हो गया तो आप अगले मैच की प्लानिंग शुरू कर दो, अगर आप 250-300 मार सकते हो तो, क्योंकि साउथ अफ्रीका के हाथ पैर फूल जाएंगे। दे गेट इनटू प्रेशर, वो खुद ही इतने प्रेशर में आ जाता है कि हम कैसे चेज करेंगे इस टोटल को। मुझे तो ये लगता है कि तेम्बा बाउमा का ना खेलना एक ब्लिस हो जाता है, इसीलिए ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है उनकी हर एक बड़े मैच से पहले। तेम्बा फाइनल में बाउमा आ गई। टीम से बाहर और एडन मार्करम कप्तान, और टीम अच्छा कर रही है। South Africa is a very skillful team, but in knockouts and semi-finals you have to be mentally strong. You don't need इतने skills because it's all about pressure. अगर लीग मैच है तो आप 250 चेस कर सकते हो, लेकिन नॉकआउट में 250 350 लगने लगता है, और वो साउथ अफ्रीका can't handle this. Sorry, but I see Australia going into the finals easily. और as an Indian fan, I'll be more worried if we face Australia against South Africa. Again, I said अगर पहली बैटिंग आ गई और इंडिया ने 300 350 मार दिए, मैं सेलिब्रेट करने के लिए पहली रोड पे निकल जाऊंगा। But Jamie, before we wrap this session, I want to ask you कि आप कौन सा वो प्लेयर है जिसके लिए आप वो मैच देखने जा रहे हो एज अ क्रिकेट फैन, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के बीच में? कौन सा? टेम्बा बाउमा। पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए जा रहे हो? Actually, yeah, देखो, I mean, look, I know for a better contest, I know ऑस्ट्रेलिया would be a better fit for India in the final. बहुत लोग कहेंगे, यहाँ भी जब मैंने यही बात कहा 1 घंटे पहले, अरे नहीं यार, let's hope South Africa wins, फिर हम जीत जाएंगे। मैंने कहा, if you're not backing this team to win after 10-0, I'm saying for the better final, we want Australia. Who wants to see South Africa in a final? I don't, because I know the script. I've seen this movie before. Right now, yes, and again, not just what Temba Boomer said. तो जब इंडिया के सामने 80 पे ऑल आउट थे, तो उनका कोच ने क्या कहा था? वी ऑलरेडी क्वालिफाइड, दिस डजंट मैटर। दिस डजंट मैटर। You're okay with 83 all out after giving 360. So now 2 things from the coach, right? If Temba Bavuma actually said कि मेरे हाथ में नहीं है, तुम इस क्या नाम है इसका, वॉल्टर स्टॉर्म, क्या रॉजर वॉल्टर, क्या नाम है इसका, रॉब वॉल्टर, तुम इसके हाथ में दे रहे हो जो 83 ऑल के बाद कह रहा है नहीं नहीं, दिस टीम इज नॉट हियर टू विन अ वर्ल्ड कप, लेट्स होप ऑस्ट्रेलिया स्टीम रोल देम। 50-50 आपको लग रहा होगा, जैसे मैं कल लैंड करूंगा वो हो जाएगा 100-0, टेंशन मत लो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद। चलिए देखिए, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की प्रॉब्लम्स वो देख सकते हैं। खुशी की बात यह है कि इंडिया क्वालिफाई कर चुका है, इंडिया ने न्यूजीलैंड का टेस्ट पार कर लिया है, फाइनली नॉकआउट हरा दिया है, एंड वी आर ट्रैवलिंग टू अहमदाबाद फॉर द संडे फाइनल, दैट इज फॉर श्योर, वो फाइनल हो चुका है। सो उसी नोट पे खत्म करते हैं और मजे करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। यार बहुत टाइम हो गया था ऐसे भी ना आए हुए। Kudos to Mohammed Shami, Virat Kohli and Shreyas Iyer and all the fans who have watched this game. And रोहित और राहुल की इनिंग्स ओवरशैडो बहुत इजीली होने वाली है। रोहित ने ऊपर से और राहुल ने नीचे से जो एक्स्ट्रा रन दिए हैं, वो बहुत इजीली ओवरशैडो हो सकती है इस मैच। जी हुजूर, कोई तो बोला फाइनली। अरे कहीं तो ओवरशैडो होगा ना। वैसे तो कुलदीप के भी 1-2 ओवर ओवरशैडो हो रहे हैं ना। गिल 80 of 66 या हो गई। So again,
सो ठीक है, थोड़ा सा हिकअप आया, लेकिन वी आर इन द फाइनल्स एंड सब लोग फॉर्म में, सब लोग रन कर रहे हैं, सब लोग विकेट ले रहे हैं, जिसको विकेट लेनी चाहिए वो विकेट ले रहा है, बात खत्म. एंड लेट्स गो एंड सेलिब्रेट दिस विन. थैंक यू जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग दिस लाइव सेशन. इट वाज लवली chatting with you as always. Thank you. Good night.